नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है, उसमें से हमारी चल रही है दूसरी ढाल। दूसरी ढाल में संसार दुख के मूल कारणों का वर्णन है। तो इसमें हमने पढ़ा था, ये पहले छंद पढ़ रहे थे, इसको पढ़ते हैं एक बार। ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुनति न संक्षेप कहूँ बखान। तो पहली पंक्ति में ही संसार के दुखों के मूल कारणों का वर्णन पंडित जी ने यहाँ पे कर दिया है। हम इसको पढ़े एक बार। इसके पहले आपने जो पढ़ा है दो तीन दिन में, आपको ख्याल में है कि नहीं कि वो बहुत जरूरी है। अब हमने क्या क्या पढ़ा है? विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य 6 होते हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जीव द्रव्य अनंत गुणों का समूह है। कौन कौन से गुण है उसमें? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, चेतना, अस्तित्व, वस्तुत्व, नास्तित्व आदि अनंत गुण हैं। पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल भी अनंत गुणों का समूह है। कौन कौन से गुण होते हैं उसमें? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आदि बहुत सारे गुण होते हैं। धर्म, धर्म, आकाश, काल की ये भी द्रव्य होते हैं, लेकिन इनमें जो गुण है अभी उनके बारे में थोड़ा तो रुकना पड़ेगा। आएगी पंक्ति से पुद्गल नाम धर्म धर्म काल अंतर्यारी है जीव चाल, तब करेंगे उनको। तो ये जीव हो गया, पुद्गल हो गया। अच्छा, तो जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य पाया जाता है, मतलब स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता है। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, मतलब ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य नहीं पाया जाता है। ये हमने कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन हम यहाँ 3 गुणों की बात करेंगे। कौन कौन से 3 गुण है आत्मा के? आत्मा में दर्शन नाम का गुण है, जिसके द्वारा आत्मा श्रद्धान करता है, या जो श्रद्धान करता है, या श्रद्धान मात्र, इसको बोलते हैं श्रद्धान नाम का गुण। ये आत्मा का गुण है कि हम मानते हैं। किस गुण से हम मानते हैं? हमारी मान्यता किस गुण से है? श्रद्धा नाम के गुण से। उसी प्रकार मुझ में, जीव में, आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, जिसके द्वारा जीव जानता है, जो जानता है, या ज्ञान मात्र, इसको ज्ञान बोला, ये भी आत्मा का गुण है। इसी प्रकार चारित्र, चारित्र मतलब जिसके द्वारा आचरण किया जाता है, जो आचरण करता है, या आचरण मात्र, ये चारित्र नाम का गुण। ये किसका हुआ? शरीर का हुआ कि आत्मा का हुआ? भैया आत्मा के गुणों की बात हुई ना, इसलिए चारित्र भी, आचरण भी आत्मा का ही लगाना है यहाँ पे। शरीर का चारित्र, कोई शरीर का चारित्र ही नहीं होता है। वो तो हम कहेंगे किसी अपेक्षा से आगे कहेंगे, लेकिन चौथी ढाल में कहेंगे, छठी ढाल में वापस कहेंगे। लेकिन अभी तो हम यहाँ आत्मा के गुणों की चर्चा है, चारित्र भी आत्मा में लगाएंगे, आचरण भी। तो आचरण का क्या मतलब था? चारित्र का क्या मतलब था? आत्मा का आचरण है ना, तो लीनता। यहाँ पे चारित्र का मतलब है लीनता। कहाँ पे लीनता? टीवी देखने में कोई लीन हो जाता है, मगन हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, तो लीनता है उसकी। उसमें गुण पाया जा रहा है लीन होने का, तो लीन है ना। इसी प्रकार अब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसका वर्णन करेंगे, लेकिन लीनता नाम का गुण पाया जाता है, चारित्र नाम का गुण, जिसके कारण वो आचरण करता है। तो ये 3 गुण हो गए। अब ये 3 गुणों की चर्चा होगी पूरी दूसरी ढाल में। तीसरी ढाल में मतलब आगे जितनी भी चर्चा है इन 3 गुणों के ऊपर है। 3 गुण कितने प्रयोजन भूत है, मतलब इनका मतलब इसे हम रिवाइज कर रहे हैं कि समझ में आना चाहिए। 3 गुणों की चर्चा है, क्या किस गुण का क्या कार्य है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र का क्या कार्य है, आपको ख्याल में होना चाहिए। आप लिख लो इसको, अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो कि इसी की बार बार चर्चा होगी। हम दर्शन बोले तो कंफ्यूज मत होना, दर्शन कौन सा है, ये देखने वाला है कि सामान्य अवलोकन वाला है, कि जैन दर्शन है, कि कौन सा दर्शन है। दर्शन का मतलब श्रद्धान है, कंफ्यूज मत होना। चारित्र का मतलब आचरण है, लीनता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 3 गुणों की बात होगी आत्मा के। अब ये गुण है तो इनकी कोई पर्याय होती है। कोई भी गुण है तो उसकी अवस्था होगी, विकार होगा, कार्य होगा, परिणमन होगा, उसी को हम पर्याय कहते हैं। तो इन 3 गुणों की कोई ना कोई पर्याय होगी। यदि वो पर्याय जैसी भगवान ने बताई है, स्वाभाविक, जैसी सिद्ध परमेष्टि की है, अरिहंत परमेष्टि की है, यदि वैसी इस जीव की पर्याय है, इन गुणों की पर्याय है, तो हम कहेंगे कि इसकी पर्याय समीचीन है, सही है, वास्तविक जैसी होनी चाहिए वैसी है, स्वाभाविक है। लेकिन
जैसी होना चाहिए वैसे नहीं है और उससे विपरीत है तो हम कहेंगे विपरीत है। तो विपरीत को हम कहेंगे मिथ्या है। मिथ्या का मतलब विपरीत, जैसी होना चाहिए वैसी नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक है, जैसी होना चाहिए वैसी नहीं है। तो इसलिए मिथ्या का मतलब क्या हुआ फिर? विपरीत, उल्टा, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं और जैसा नहीं होना चाहिए वैसा, उसको बोला मिथ्या। तो ये अब दर्शन का गुण है इसकी पर्याय। यदि जैसा इसको मानना चाहिए वैसा ये मानता है तो पर्याय समीचीन, लेकिन जैसा मानना चाहिए, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा नहीं मान के उससे विपरीत मानता है तो उसके दर्शन नाम के गुण की पर्याय मिथ्या। तो उसको बोलेंगे इसका दर्शन मिथ्या है, यानी इसको मिथ्या दर्शन है, मतलब ये जीव मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि मतलब क्या? जिसके दर्शन नाम के गुण की पर्याय विपरीत है, मतलब जो विपरीत मानता है, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा नहीं मानता है, विपरीत मानता है, तो उसको हम बोलेंगे मिथ्या दृष्टि है। इसी प्रकार जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा जीव जाने तो हम बोलेंगे इसके ज्ञान नाम के गुण की पर्याय समीचीन है। यदि नहीं जानता है वैसा जैसा पदार्थों का स्वरूप है, उसका विपरीत जानता है, उल्टा जानता है, रॉन्ग जानता है, फॉल्स जानता है, अपोजिट जानता है, तो हम बोलेंगे इसका ज्ञान मिथ्या है, मतलब ये मिथ्या ज्ञानी है। समझ में आया? उसी प्रकार चारित्र में भी लगाना, जैसा मेरा स्वरूप है, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा आचरण करता है तो ठीक, यदि नहीं करता है तो इसका आचरण विपरीत है, ये नहीं है, इसका ये इसके मिथ्या चारित्र है, इसके चारित्र नाम के गुण की पर्याय मिथ्या है। तो ये जीव क्या कर रहा है? इसके तीन गुण हैं, ये तीन डिसीजन मेकर हैं, ये तीन गुणों की पर्याय यदि समीचीन है तो जीव के जीवन में धर्म है। यदि इनके जीव इस गुणों में से दर्शन नाम के गुण की पर्याय यदि विपरीत है तो ये इसके जीवन में धर्म की अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस है क्योंकि भगवान ने इसी को, इन्हीं की समीचीनता को धर्म कहा है, जिनके पास ये तीन गुण गुण सबके पास पाए जा रहे हैं, लेकिन गुणों की पर्याय जिसके समीचीन है उसके पास धर्म है, वो धर्म का धारी है। बाकी तो धर्म के धारी नहीं है, अभी शुरुआत ही नहीं हुई जीवन में धर्म की। ये इसका मतलब है, इसका इतना इंपॉर्टेंस है। ये डिसाइड करेंगे कि जीव संसार में परिभ्रमण करेगा कि मोक्ष होगा ऐसे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इस प्रकार से इनकी पर्याय है तो इनके वशीभूत होकर लिखाना है यहाँ पे। क्यों? संसार के दुखों का मूल कारण क्या है? संसार के दुखों का मूल कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इसके वश में पढ़कर ये जीव संसार में जन्म मरण के दुखों को भोग रहा है। किसके कारण भोग रहा है? समझ में आ रही ना बात? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के संयोगों की अपेक्षा नहीं है। कल भी बताया था, परसों भी बताया था, संयोगों की अपेक्षा नहीं। हम तो क्या इष्ट संयोग, हम इष्ट वियोग और अनिष्ट योग को दुख का कारण मानते हैं। मानते हैं क्या? यदि मानते हैं तो फिर अब दर्शन जो है मान्यता है वो ठीक करना पड़ेगी ना। ये तो ठीक करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, मूल में भूल निकालने के लिए बैठे ना यहाँ पे। हमारी जो जो विपरीत मान्यता है वो निकाली जाएगी इस पूरी ढाल में। विपरीत मान्यता, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण निकाला जाएगा एक एक करके, क्या क्या हम करते हैं। तो हमने क्या माना था अभी तक कि इष्ट कई वियोग दुख का कारण है, अनिष्ट का संयोग ये दुख का कारण है। लेकिन देखो ऐसा है कि सातवें नरक के नारकी को इष्ट का संयोग है क्या? थोड़ा सा भी उसको लेश मात्र भी उसको इष्ट का संयोग नहीं है, अनिष्ट के संयोग है। लेकिन सातवें नरक के नारकी को भी सम्यक दर्शन होता है, मतलब उसके मिथ्या दर्शन का अंत हो सकता है सातवें नरक के नारकी को। इसका मतलब संयोगों से कुछ नहीं होता है। हम सोच के बैठे हैं कि हमारा संयोग नहीं मिल रहा है, हमारा घर ऐसा है, हमारा परिवार ऐसा है, हमारा पति जो है मंदिर नहीं आने देता, हमारी पत्नी कलाकारी है, या हमें ऐसा है वैसा, इसलिए धर्म का धारण नहीं कर सकते हैं। तो ये तो फिर सातवें नरक का नारकी है। उसको वो धर्म का धारण कर रहा है, उसको प्रतिकूलताएं हैं, उसके जीवन में विपरीत संयोग है सारे, फिर भी धर्म का धारण कर रहा है। इसका मतलब संयोगों से नहीं होता सुख दुख। तो सम्यक दर्शन सुख का कारण है ना। यदि ये मिथ्या दर्शन दुख का कारण है तो सम्यक दर्शन सुख का कारण है। तो वो फिर भी सातवें नरक का नारकी भी धर्म को धारण करता है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं योग्यता है उसमें, योग्यता तो है ही है सारी संज्ञा पंचेंद्रियों में, लेकिन सातवें नरक का नारकी करता भी है। सब करते ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कर सकते हैं, करते हैं, कुछ कुछ करते हैं उनको, मतलब सातवें नरक में भी विपरीत संयोगों में भी धर्म धारण करने की योग्यता है, उनमें किया जा सकता है। इससे विपरीत संयोगों से मिथ्या दर्शन हो ऐसा नहीं है, विपरीत संयोगों से धर्म का धारण नहीं हो ऐसा नहीं है। उसी प्रकार उल्टा भी लगाना, नौवे ग्रवेक का अहमिंद्र, कितने संयोग है, कितनी अनुकूलता है जीवन में? बहुत अनुकूलता, अनुकूलता अनुकूलता, उसके अनुकूलता क्या बात करें भाई, अहमिंद्र है नौवे ग्रवेक का, छोटा मोटा जीव थोड़ी है कोई।
महान पुण्य का उदय चल रहा है उसके, महान जितना भी लगा सकते हो ना महान के आगे, उतना महान लगा ना, इतने महान पुण्य का उदय चल रहा है उसके, लेकिन उसके भी मिथ्या दर्शन पाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुकूलता हो तो जीव धर्म का धारण करे, ऐसा भी नहीं है। दोनों ही बातें हो गई, प्रतिकूलता में भी धर्म का धारण किया जा सकता है और अनुकूलता होने पर भी जीव धर्म का धारण नहीं करे। मतलब फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम बाहर नहीं है, फिर प्रॉब्लम अंदर है। प्रॉब्लम अपनी पुरुषार्थ की कमी है, प्रॉब्लम अपने ज्ञान की कमी है। ये ऐसा बाहर दोषारोपण नहीं करे हम कि हमारे संयोग हमको नहीं मिले। दुख का कारण वो नहीं, संयोग नहीं थे, दुख का कारण ये है। और ये क्यों है? क्योंकि हमारी पुरुषार्थहीनता है, हमने इनको बढ़ावा दिया है। कैसे बढ़ावा दिया अपन देखेंगे अभी। उसी प्रकार जैसे संयोगों में लगाना, वैसे कर्म में भी लगाया था हमने कि पुण्य और पाप, कोई भी प्रकार का कर्म, ये भी सुख दुख का कारण नहीं है। पुण्य और पाप कोई सुख दुख का कारण नहीं बोल रहे हैं भाई यहाँ पे। किसी अपेक्षा तो पुण्य को अच्छा बोलेंगे, कहीं बोलेंगे, जब प्रसंग आएगा तब बोलेंगे, लेकिन सुख दुख का कारण तो नहीं बोल पाएंगे कि पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए जीव सुखी है और पाप का उदय चल रहा है। अभी तक तो हमने यही माना था, लेकिन सिखाया भी यही था हमको कि पुण्य के उदय में जीव सुखी होता है। देखो पंडित जी बोलने वाले हैं, पुण्य पाप हर्ष बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजे विनसे फिर थाई। ये लिया उन्होंने बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान में। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कह रहे हैं, आने वाली है पंक्ति अभी तो, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा तीसरी ढाल तक, वो तीसरी ढाल में आएगी। पुण्य पाप में कुछ नहीं होने वाला है, कोई हर्ष विषाद मत करो। पुण्य के पाप, पुण्य के उदय में हर्ष कर रहे हैं, पाप के उदय में विषाद कर रहे हैं, कुछ नहीं है वो सब पुद्गल की पर्याय है, उपजती है, विनष्टि और फिर हो जाती है, ऐसा कहेंगे पंडित जी। हम तो समझाएंगे उसका क्या मतलब है। लेकिन पुण्य के उदय से कोई सुख नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। और पाप के उदय से कोई दुख नहीं होता है। दुख का वास्तविक कारण क्या है फिर बता रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि देखो पाप का उदय जब आया, वही लगा ना, सेम सेम उदाहरण, पाप का उदय आया, जीव कहाँ गया? नरक गया, तिर्यंच गया। वहां हो सकता है कि नहीं सम्यक दर्शन? उसको हो सकता है। तो पाप के उदय में भी जीव विपरीत संयोगों में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। संगी पंचेंद्र की अनिवार्यता है उसमें, तिर्यंच में इतनी अनिवार्यता, इतना इतना क्रेडिट देंगे हम पुण्य को, लेकिन अभी आगे आएगा जब देंगे। और लेकिन पुण्य का उदय भोगने के लिए कहाँ गया? ये नवे ग्रह का देव बना, लेकिन वहां पे भी जय विमानवासी होता है, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तो इसका मतलब पुण्य का उदय में कहाँ इसको सुख है? लिखा तो है पंडित जी ने भाई, विमानिक देव का सुख पुण्य का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नवे ग्रह के देव को पुण्य का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और लेकिन पंडित जी तो कह रहे हैं यहाँ पे, पढ़ के आए ना अभी, जय विमानवासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तो पुण्य के उदय में फिर कहाँ हुआ सुख उसको? होता तो लिखता ना कि इतना महान पुण्य का उदय, सुख मिला उसको। तो ये अपनी मान्यताएं ठीक करना है। कौन सी मान्यता? कि संयोगों वियोगों से सुख दुख होता है, पुण्य और पाप से सुख दुख होता है, कोई संबंध नहीं है इसका। हमारी मान्यताएं हैं बस, कल्पना जनित बातें हैं सब। ये पहले ही बताया था एक बार, आगे प्रसंग आएगा तो और बताएंगे। सिर्फ कल्पनाओं में है ये, साता असाता ये सब कल्पनाएं हैं। इसके पीछे मोहिनी का जोर है, पहले ही बताया था ऐसा कि मोहिनी का जोर है साता असाता के पीछे। तो ये साता असाता का उदय, ये सुख दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है? वो पंडित जी आने वाली पंक्ति, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराऊ, उसमें लेंगे। मैं सुखी मानता है ना जीव, कहाँ मानता है? साता के उदय में विपरीत श्रद्धान बोलेंगे। ऐसा भी आएगा, मौका आएगा अभी तो आपको चलेगा साता साता में आएगा, वो भी पंक्ति आएगी तब खोलेंगे उसको। मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, ऐसा आएगी पंक्ति इसमें, तब सुखी को विपरीत श्रद्धान बोलेंगे कि कहाँ इसने सुख की मान्यता करी है? साता के उदय में करी है विपरीत श्रद्धान। ठीक है, यह आया समझ में? संयोगों का हुआ, कर्मों का हुआ, दो बातों का हुआ। तो फिर अब एक बात समझ में आई, देखो ऐसा होता है ना, देखो जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसा होता है क्या जगत में कि प्रॉब्लम तो हार्ट में है, डॉक्टर के पास जाए कि डॉक्टर साहब मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दो, मेरे को हार्ट में बहुत दर्द है ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। जहां बीमारी है वहां इलाज किया जाता है, लिख लो आप चाहो तो, जहां बीमारी है वहां इलाज किया जाता है। हम न्याय की बात है, इसमें कोई वो तो है नहीं लॉजिक, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप ये आपकी गलत आर्ग्यूमेंट है हमारा, ऐसा तो नहीं। सीधी सी लोकाचार की बात है, जहां बीमारी वहां इलाज करना है। बीमारी कहाँ है फिर? बीमारी संयोगों वियोगों में थी क्या? पाप पुण्य में थी क्या? नहीं, ये बीमारी नहीं है जीव की। जीव की बीमारी है कि उसको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य। तो फिर इलाज क्या करना है? फिर इलाज कहाँ पे करना है और किसका करना है? इलाज इसका करना है, दर्शन ज्ञान चारित्र का। और जीव क्या करते आ रहा है? उसकी भूल है ये। क्या करा उसने कि हमारे जो आसपास अनुकूलता बनी रहे, हमारे संयोग अच्छे बने रहे,
इष्ट का वियोग नहीं हो और जीवन में पुण्य का उदय चलता रहे। वो मतलब जीव क्या है, स्वयं को छोड़ के सबको बदलना चाहता है। सारी चीजें हमारी इच्छा अनुसार चले और नहीं चले तो हम चला के रहेंगे बस, जैसे भी उसको हम हमारी इच्छा के अनुसार चलाएंगे, सब बदल के रहेंगे हम। हमको छोड़ के हम सबको बदलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई बीमारी किसमें थी, दूसरों में थोड़ी थी बीमारी, बीमारी तो आप में है ना, तो आप बदलो ना। बीमारी आप में क्या थी, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का रोग लगा हुआ है, ये बीमारी है, तो इलाज भी यही करना है। फिर क्या इलाज करना है कि दर्शन नाम के गुण की पर्याय को समीचीन बनाना है। ये जैसे ही बनाओगे वैसे ज्ञान नाम के गुण की पर्याय भी समीचीन हो ही जाएगी, और कालांतर में चरित्र नाम के गुण की पर्याय को भी समीचीन बनाना है। ये इलाज तो ये है इसका, किसका, संसार के दुखों को हटाने का, संसार रोग को, जो रोग हुआ है ना जीव को संसार नाम का, इस रोग का निदान ये है। और हमने क्या इलाज किया अभी तक, हमने पर में इलाज किया अभी तक। तो अब कह रहे हैं 100 में करो इलाज। भाई अपने बीमारी पड़ोसी का इलाज कराएंगे, कैसे काम चलेगा? अपनी बीमारी ठीक हो जाएगी उससे? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो बीमारी तो यहाँ है दर्शन ज्ञान चारित्र में, और हम लगा रहे हैं अपने परिग्रह में, दूसरे दूसरे भावों में लगा रहे हैं हम, तो इससे बीमारी ठीक नहीं हो रही ना। तो यही समझा रहे हैं दूसरी ढाल में। इसलिए इसको पंक्ति इतना इतना इंपॉर्टेंट है, ये पंक्ति, ये शब्द इतने 6 ढाल की दूसरी ढाल है ना, ये एक एक पंक्ति, एक एक शब्द इसका बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पहले भी बहुत बार बोला है मैंने, 4 दिनों में शायद 4 बार तो भूल ही जाए कम से कम, की बहुत प्रयोजनभूत ढाल है, ये बहुत काम की है। समझ में आई फिर मिथ्या मान्यता कि हमें कहाँ ठीक करना है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसके वशीभूत होकर यह जीव संसार में जन्म मरण के ऐसे दुखों को भर रहा है जिनका वर्णन हम पहली ढाल में करके आए हैं। इसलिए हे जीव, चूंकि तुम सुख चाहते हो, दुखों से भयभीत रहते हो, इसलिए ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को अच्छी तरह से जान लो कि इस कारण से बीमारी हुई थी। अच्छे से जान लो, जानोगे तो ही परहेज कर पाओगे, बिना जाने कैसे परहेज करोगे? तो अच्छे से परहेज करना ना इनसे, अब इनसे दूर भागना है, इनको दूर हटाना है, इनसे बचना है, इनसे ढाल लेनी है, अपने को बचाना है। तो जानना तो पड़ेगा ना कौन कौन सा रास्ता है जो मिथ्या दर्शन की तरफ जाता है। इसी प्रकार कौन कौन से रास्ते हैं मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की तरफ जाते हैं, उन रास्तों को पहचान लो। और पहचान के क्या करना है, अब अपने को ध्यान रखना है कि रास्ते में नहीं आना है अपने को, ये रास्ता संसार की तरफ ले जाता है, संसार दुख स्वरूप है, सब पहली ढाल में बोल के आ गए हैं। कौन कौन से रास्ते आएगा इसमें वर्णन, फिजिकल रास्ते भी है कुछ कुछ अंतरंग में भी है, बहिरंग में भी, सभी दोनों रास्तों का वर्णन है इसमें। तो उन रास्तों को छोड़ना है अब, क्योंकि वो तो संसार की तरफ, संसार में डुबाने वाले रास्ते हैं वो, इसलिए उनको अच्छी तरह से जान के तजिए। हमको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा रास्ता है कौन सा नहीं है, क्या है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का स्वरूप क्या है? स्वरूप को जानेंगे, इनका रूप को जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे, तो हम निर्णय करेंगे कि हाँ ये गलत है, फिर छोड़ेंगे। तो फिर वो पंडित जी कह रहे हैं कि इनका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। ये संक्षेप में जो वर्णन करूंगा ये भी हमारे लिए बहुत है, बहुत एक्चुअली किया वाकई में संक्षेप में वर्णन है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इन्होंने पंडित जी ने आदि चरण मतलब आदि पंक्ति में, आदि पंक्ति मतलब एक चरण में ही ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि आप मतलब बोलोगे क्या है, मतलब इसको आपको इसलिए याद करना जरूरी है। दूसरी ढाल आपको मजा आ जाएगा कि क्या वर्णन किया है इन्होंने, बिल्कुल मजा आ जाएगा। आएगा अभी तो देखो, इससे संक्षेप में उन्होंने संक्षेप में बहुत से 4-5 शब्दों में लिख दिया पूरा कि ये हो गया, ये विपरीत श्रद्धान हो गया जीव का। और लेकिन वो शब्द अपने आप में कमाल के हैं कि उसको अपन विस्तार करने जाए तो बहुत अपने को दिन लग जाए समझने में। जितना है अपन करेंगे। तो तूने सुन 3 संक्षेप हूँ बखान, मैंने संक्षेप में वर्णन किया है, इनको सीखो, समझो, आत्मसात करो, अच्छे से जानो, जानकर अपने में लगाते जाओ कि मुझ में ये पाया जा रहा है क्या, हाँ पाया जा रहा है तो हटा दो। इतना आसान तो है भाई, बहुत आसान है मोक्ष मार्ग। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो तो कहने के लिए कहते हैं कि दुर्लभ है। बोधि आपको भाव है, जो जीव का स्वभाव है वो दुर्लभ कैसे हो सकता है, बताओ मेरे को। पानी का स्वभाव ऊपर से नीचे गिरना है, तो उसके नीचे गिरने की दुर्लभता है कि यार देखो चमत्कार हो गया, आज तो पानी नीचे गिर रहा है अरे ये कैसी बात है, स्वभाव है उसका। और देखो चमत्कार हो गया आज तो, क्या उष्ण अग्नि है, अग्नि में उष्णता है, चमत्कार हो गया। अरे भाई तो स्वभाव है उसका। तो ये स्वभाव अपने में से, मेरा स्वभाव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, तो क्या मुझे अपने स्वभाव की प्राप्ति करना मुश्किल रहेगी क्या? आसान है ये तो। लेकिन जी को बस पलटना है, यू टर्न लेना है उसको
तो बोधि, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही। जग में प्राप्ति कठिन है, यो व्यवहार कहाही। जग में इस बोधि की प्राप्ति कठिन है, ऐसा कहना व्यवहार है, लेकिन वास्तव में तो बोधि की प्राप्ति मतलब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति करना बहुत आसान है। स्वभाव में आना आसान है, बहुत आसान है। तो वही सीख रहे हैं अपन यहाँ पे बस। आसान है तो अभी तक हुआ क्यों नहीं? एक बार ही प्रयास नहीं किया ना भाई, एक बार प्रयास तो करो। प्रमाण सागर जी ने बताया ना, बहुत बार सब उन्होंने बताया शंका समाधान में, कुल्ले करें जीवन अभी तक, कुल्ले तो कुल्ले करोगे तो कैसे काम चलेगा? अंदर उतारना पड़ेगा एक बार तो, धर्म के कुल्ले करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आगे चलें अपन यहाँ से। अब कल हमने देखा था मिथ्या जो था, अब ये एक चीज और देखी थी कल हमने कि ये त्व है, भाववाची प्रत्यय है, मिथ्या के साथ लगाया मतलब मिथ्यापना हो गया। इसका मतलब मिथ्यापना किस चीज का? दर्शन का मिथ्यापना, ज्ञान का मिथ्यापना और चारित्र का मिथ्यापना। इस प्रकार से ये मिथ्या शब्द तीनों में लगाने का है। तो जब इसमें लगाया तो मिथ्यात्व का मतलब तीन अर्थ निकाल सकते हैं हम, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। एक तो ये हो गया विवक्षा, दूसरा है मिथ्यात्व का कहेंगे मतलब सम्यक दर्शन भी लिखा है। तो अपन अभी लेते हैं मिथ्यात्व का, जहाँ तीनों हाँ क्या, हाँ मिथ्यात्व का मतलब मिथ्या दर्शन भी लिखा है एक जगह, मतलब अभी, लेकिन अभी जो मतलब निकाल रहे हैं मिथ्यात्व का, वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों से निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले ही बताया था मोह का मतलब क्या होता है, मोह महामत पियोनादि, मोह इज इक्वल टू मिथ्या। तो मिथ्या तीन प्रकार का, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मिथ्या तो कहीं कहीं एक प्रकार का भी लिखा है, मिथ्या दर्शन। वो तो डिपेंड करता है वक्ता की विवक्षा क्या, उसके हिसाब से वक्ता के अभिप्राय से अर्थ निकाला जाता है। पहले ही बताया था आपको, वक्ता का क्या, बोलने वाले का क्या अभिप्राय, उसका क्या प्रयोजन है, वो कहाँ ले जाना चाहता है, वो जहाँ ले जाना चाहता है उसके हिसाब से अर्थ निकलेगा। आप जहाँ जाना चाहते हो उसके हिसाब से अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो आप वक्ता से कि भाई आपका क्या मतलब था, है ना, ऐसा है। तो ये मिथ्यात्व एक लिखा था यहाँ पे, मिथ्यात्व है जो दो प्रकार का है, ये समझना था अपने को। आजकल टेबल तो बनाई थी, समझा नहीं था इसको। एक है, बताओ कौन सा, ग्रहित, एक है अग्रहित। पहले अपने को अग्रहित लिखना था, फिर लिखो अपन ग्रहित। ठीक है, क्यों ऐसा लिखेंगे समझ में आएगा ऐसा क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे। दूसरे नंबर पे लिखेंगे, अब यहाँ पे आएगा ग्रहित। अब ये मिथ्यात्व है मतलब मिथ्यापना किस चीज का, दर्शन ज्ञान चारित्र का। तो यहाँ पे लिखना तीन, फिर क्या, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। कल किया था अपन ने ये मिथ्या चारित्र। यहाँ पे भी ये ग्रहित जो है ये भी तीन प्रकार का हो जाएगा इसी प्रकार से, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो अब छह ढाला की दूसरी ढाल में किसका वर्णन चलेगा, संसार के दुखों के मूल का वर्णन चलेगा। पंडित जी ने बताया था सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन चलेगा। लेकिन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र दो प्रकार का है, एक है अग्रहित, एक है ग्रहित। मतलब दूसरी ढाल में अब छह बातों का वर्णन चलेगा। किस किस का, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र। उसके तुरंत बाद ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र। बस छह बातों का वर्णन है, जिस क्रम में यहाँ लिखा है उसी क्रम में इसका वर्णन अब हम शुरू करते हैं। कोई प्रश्न किसी का यहाँ तक तो आप पूछ लो, नहीं तो अब शुरू होगा वर्णन किसका, इसका। कुछ प्रश्न है? नहीं है तो मैं पूछता हूँ फिर। इसका प्रश्न नहीं है मैं पूछता हूँ कि ये ग्रहित का मतलब क्या होता है। तो बताया ही नहीं मैंने, तो पूछो ना भाई। ये ऐसा है कि थोड़ा जागते रहो। तो अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ग्रहित और अग्रहित का क्या मतलब होता है, बताना चाहता है ग्रहित अग्रहित का क्या मतलब होता है। जिसने प्रश्न नहीं पूछा उसको क्लियर हो गया होगा ना। ग्रहित मतलब क्या, अग्रहित मतलब क्या? किसी के द्वारा उपदेश देना जो ग्रहित कर, जिसको हम ग्रहण करते हैं, जिससे सुनते हैं। हाँ, ग्रहित मतलब कुछ कुछ ठीक है। और कुछ बोलना चाहता है कोई, और बोलना चाहता है? हाँ, तो ये उपदेश में लिया आपने, इसे उपदेश में नहीं लेना अपने को तो सब में लेना है इसको। तो ग्रहित मतलब क्या, ग्रहित मतलब ऐसा मिथ्यात्व जो जीव ने नवीन ग्रहण किया है, नवीन ग्रहण किया है। अब वो कैसे भी क्या हो, पर के उपदेश से क्या हो,
खुद ने देख लिया हो, समझ लिया हो, खुद ही प्रभावित हो गया हो, कुछ भी कैसे भी करके नवीन ग्रहण किया, लेकिन हाँ उपदेश भी आ जाएगा उसमें, बाकी चीजें भी आ जाएगी। तो ऐसा मिथ्यात्व जो जीवन नया ग्रहण किया, पहले नहीं था इसके पास, अनादिकाल से नहीं था इसके पास में, ये होम पैदा हुआ, ये होम पैदा होने के बाद नई नई बातें सीख ली, नई नई बातें सीख ली तो अच्छा किया ना, सिद्धांत विरुद्ध थी वो बातें। सिद्धांत मतलब क्या होता है? सिद्ध पना ही हो अंत जिनका, इसको कहते हैं सिद्धांत। तो इसने मोक्ष के विपरीत बातें सीख ली, मान्यता बना ली, आचरण किया, तो इस नवीन ग्रहण किया इसी पर्याय में, तो उसको कहा ग्रहित। और अग्रहित किसको कहेंगे फिर? समझ में आ गया अब अग्रहित किसको कहेंगे? अग्रहित मतलब ऐसा मिथ्यात्व, मिथ्यात्व क्या मतलब लेना है? से चला। हाँ, ऐसा मिथ्यात्व जो अनादिकाल से चला आ रहा है। अनादि लिख रहे हैं यहाँ पे, ये मान के लिख रहे हैं कि ये जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है। कोई शादी भी हो सकता है, और शादी का मतलब क्या था, ठीक है अभी गौण कर दो, लेकिन ऐसा मिथ्यात्व जो अनादिकाल से चला आ रहा है, काल से चला आ रहा है, मतलब नवीन ग्रहण नहीं किया है जीव ने, लिख लेना आप चाहो तो, मतलब नवीन ग्रहण नहीं किया है, मतलब नवीन ग्रहण नहीं किया है। ठीक है, आगे परिभाषा समझ में। तो ऐसे दो मिथ्यात्व के दो भेद हो गए, एक तो इस भव की देन है, और एक हम लेके आ रहे हैं, जहां जहां जाते हैं वो लेके जाते हैं वहां पर उस मिथ्यात्व को। तो ऐसा कौन सा मिथ्यात्व है वो समझेंगे हम, ढाल में आने वाला है, लेकिन एक छोटा छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि अब क्या तीनों में लगाना ना इसको, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र, तीनों में लगा लेते हैं इसको। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन लेते हैं सबसे पहले, इसी क्रम में जिस क्रम में आने वाला है। एक एग्जाम्पल समझेंगे, क्योंकि डेफिनेशन तो आगे आएगी, देखो डेफिनेशन तो नहीं ले रहे हम अभी, एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल हम बोलें कि ग्रहित मिथ्या अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या होता है, तो आपको परिभाषा बतानी है, आपको एग्जाम्पल नहीं, हम तो एग्जाम्पल समझा रहे हैं क्योंकि परिभाषा आगे आने वाली है। ठीक है, तो अग्रहित मिथ्या दर्शन का उदाहरण, अग्रहित मिथ्या दर्शन में तो किसी को नए नए शब्द लग रहे हो कि कहाँ शास्त्र सभा में बैठ कर समझ में नहीं आ रहा है, अग्रहित मिथ्या दर्शन, तो भाई सीधी सी बात है ना, दर्शन मतलब श्रद्धान, मिथ्या मतलब विपरीत, अग्रहित मतलब अनादिकाल से चला आ रहा, मतलब अग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब अनादिकाल से चला आ रहा विपरीत श्रद्धान, अनादिकाल से चली आ रही विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, जिस यथार्थ नहीं है जो, उसको हम कह रहे हैं। हाँ, शब्दों से डर मत जाना, कुछ लोग शब्दों से डर जाते हैं, हम क्या किसी को समझाने बैठते हैं ना किसी, तो आप तो वो बोलते हैं कि भैया ऐसी शास्त्रीय भाषा और मत समझा, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो शब्द आसान रहते हैं लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि भैया कठिन शब्द हैं। ठीक है, तो अग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल, मैं शरीर हूं, ये मान्यता जीव की नहीं है कि नई नवीन नहीं ग्रहण करी कि नहीं, देखो ऐसा है कि पंचम काल में हम जब पैदा हुए ना, तब हम ये मानते थे कि मैं आत्मा हूँ, वो तो बाद में क्या है, हम स्कूल गए, स्कूल वालों ने सिखाया ऐसा कि मैं शरीर हूँ, तो हमने सीख लिया, आई वॉज बोर्न इंटेलिजेंट, एजुकेशन रूइंड मी, ऐसा कोई बोल सकता है? तो ऐसा नहीं है, पंचम काल में तो नहीं है कम से कम ऐसा, जीव पैदा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा इस बिलीफ के साथ पैदा हुआ है कि मैं शरीर हूँ। तो इसकी मान्यता है, एक भाव पुरानी नहीं है, दो भाव पुरानी नहीं है, काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एक केंद्रीय तनधार। इस जीव का अनादि काल तो निगोध में एक केंद्रीय स्पर्शन पर्याय लेकर बीता, उस एक केंद्रीय स्पर्शन पर्याय में इस जीव के ज्ञान का ज्ञेय हमेशा शरीर ही बना, इसलिए इसने हमेशा मैं शरीर हूं ये मान्यता ही इसकी हमेशा रही। तो ये कोई नवीन मान्यता नहीं है, तो निगोद से लेके आ रहा है मान्यता कि मैं शरीर, मैं शरीर, मैं शरीर, मुझे दर्द, मेरा शरीर टूटा, मेरा वियोग, मेरे शरीर छूट गया, ये इसकी मान्यता अनादिकाल की है, नवीन ग्रहण नहीं करी, इस नवीन मिथ्या दर्शन हो गया किसी को, ऐसा नहीं, अग्रहित ना, अग्रहित नवीन मिथ्या दर्शन ऐसा नहीं है। तो ये हो गया किसका उदाहरण, और उदाहरण और है भाई इसके। हाँ, तो मैंने एक उदाहरण दिया, उसकी परिभाषा भी नहीं बताई अभी तो आपको, और भी उदाहरण है वो भी देखेंगे अपन, अभी एक उदाहरण आगे समझ चले हम, उदाहरण समझना अपने को। तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान, मैं शरीर हूँ ऐसा मैं जानता हूँ, तो ये नवीन जानता हूँ, नई किताबें पढ़ के, कि हम तो पैदा जब हुए थे तो हम जानते थे कि मैं शरीर, पहले मानता था भैया, अब जानता है, दोनों में अंतर है, श्रद्धान और ज्ञान में अंतर होता है। अग्रहित मिथ्या दर्शन बोला तो मान्यता में लेना है, अग्रहित मिथ्या ज्ञान बोला तो ज्ञान में लेना है, जानने में लेना है। तो पहले तो मानता था, अब लेना जानता है, सेम चीज लेना कि मैं शरीर हूँ ऐसा मैं जानता हूँ। तो ये जब पैदा हुआ था इस भव में, तब क्या ऐसा नहीं जानता था, आत्मा में ऐसा जानता था, बाद में फिर पढ़ाया लोगों ने तो मैं उल्टा जानने लग गया, ऐसा नहीं है। वही निगोद में भी जब जानता था तो ऐसे जानता था ये,
उसको भी वहां पे ज्ञान तो था ना, ऐसा थोड़ी निगोदिया तो जड़ हो जाएगा, वहां भी उसको ज्ञान था। भाई यदि ज्ञान का अभाव कर देंगे तो आत्मा का अभाव हो जाएगा। ऐसे निगोद में भी ज्ञान रहता है, ज्ञान का पूरा आवरण कभी नहीं होता है, ज्ञान में कुछ न कुछ उघाड़ बना ही रहता है, चाहे निगोदिया ही क्यों ना हो। इसलिए वहां पे भी वो जानता था, क्या जानता था कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसा वो जानता था। तो शब्दों से जानता होगा वो, उसको पता होगा शरीर नाम का कोई शब्द है, भाई शरीर से मतलब नहीं है, तो अंतरंग में क्या है उसकी प्रतीति चल रही है, क्या उसकी मान्यता और क्या उसका ज्ञान चल रहा है, उससे उससे मतलब है। यहाँ पे बोले शब्दों को नहीं जानता हो, भाई हम भी हिंदी में जानते हैं, इंग्लिश में नहीं जानते, तो क्या मतलब हमारा बिलीफ इंग्लिश में सही हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, वो तो हमारी प्रतीति क्या है उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार मैं विषयों में लीन हूं, तो ये जीव अभी अभी विषयों में लीन हुआ, इसके पहले तो आत्मा में लीन हुआ करता था। भाई जहां से भी आ रहा है ना, अरे भैया को पहले ही बताया था ये कि वर्तमान में हमारी विषयों में लीनता, ये इसी बात का प्रमाण है, द्योतक है। चिल्ला चिल्ला के यही बात समझा रही है हमको कि हे जीव, तू जहां जहां भी जाता है वहां विषयों में लीन हो जाता है। अभी आप विषयों में लीन यदि कोई जीव है, इसका मतलब पहले भी विषयों में लीन था। जिस पर्याय में गया वहां विषयों में लीन था, वहां के विषय में। कुकर के पर्याय में गया तो क्या चाहिए इसको, सुकर की पर्याय में गया तो क्या चाहिए इसको। ये विषय चाह दावा नल दह्यो किसके लिए लिखा है? ये देवों के लिए लिखा। जहां जाता है वहां विषयों की चाह में लीन, विषयों में लीन हो जाता है ये। तो ये लीनता विषयों में, ये भी अनादिकालीन है। एक एक उदाहरण लेके समझे ना अपन, हो गए 3 उदाहरण। आगे चले हम, ये हो गया अग्रहित, अनादिकाल चल के आ रहा था जो, हाँ नया नहीं सिखाया। अब नया नया देखते हैं। अब तो नया क्या है कि भैया ऐसा है, देखो भी लगा लेना अपने ऊपर लगाना, ये तो बस स्थूल रूप से उदाहरण दे रहे हैं। पंडित जी ने भी उदाहरण दूसरे दे के समझाना है अपने को, इसलिए मैं वो उदाहरण नहीं दे रहा जो पंडित जी ने यहाँ दिए हुए हैं। लेकिन जो यहाँ पे आने वाले दूसरी ढाल में है, उसके अलावा भी मैं यही उदाहरण दूंगा जो मैं अभी दे रहा हूँ, उस समय भी दूंगा। अभी तो मैं यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि क्या जैसे ग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब नवीन ग्रहण किया, कि हम पहले से ही लेके आ रहे थे, नवीन ग्रहण किया। तो नवीन क्या, नवीन ये ग्रहण किया कि गोरा दिखने में सुख होता है। ये हमको फेयर एंड लवली वाले ने बताया, हमको थोड़ी पता था। हम तो टीवी देखते नहीं था, हमारा टीवी नहीं था भाई, जब हम पैदा हुए तो टीवी थोड़ी था हमारे घर में। बाद में है टीवी, बाद में देखा हमने कि अरे हाँ, गोरा होना ये सुख का कारण है। ये मेरी मान्यता हुई, किसने करवाई? नवीन मान्यता हुई ना ये जीव की। मतलब ये भाई पहले से एक्चुअली क्या है, आप ये बोलोगे पहले की भी हो सकती है, लेकिन वो उसको हम अग्रहित में डालेंगे। यहाँ पे ग्रहित में कि नया क्या सीख रहा है, यहाँ पे आगे क्या नया सीख रहा है। यहाँ पे और दूसरा लेना है आपको, तो यहाँ पे ये जैसे नए स्थानों पे जा रहा है कि अभी तक इसकी भाई हम जैसे क्या है कि कोई जीव को घूमने का शौक नहीं, टूरिस्ट स्पॉट पे जाने का शौक नहीं, ठीक है, तो सोचे ही नहीं कभी कि टूरिस्ट स्पॉट पे जाने से सुख होता है। लेकिन बाद में इसकी मान्यता बदल गई, मान में सोचने लगा कि नहीं नहीं, जितना विदेश यात्रा करेंगे उतना हम सुखी होंगे। ठीक है, तो ये मान्यता इसकी नवीन बन गई। नवीन कैसे बन गई? फेसबुक में फोटो देखे लोगों के इसने कि वो तो जा रहे हैं, हम भी जाए। तो ये जो मान्यता बनी है इसकी अनायतनों में सुख की, ये इसकी मान्यता नहीं है। अब आप बोलोगे कि इसको अनायतन क्यों बोला, वास्तव में तो हमको अनायतन किसी और को बोलना था, लेकिन पंडित जी बोलने वाले हैं वहां पे तो उनको अनायतन बोलेंगे जैसे पंडित जी को बोल, जो इनको पंडित जी ने बोला। उसके अलावा हम इनको भी अनायतन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुख की बुद्धि है लेकिन सुख नहीं है, वो धर्म के आयतन नहीं है, सुख के आयतन नहीं है, उसने मान लिया तो ये अनायतन है। उसने मान लिया, नए माने ना, पहले के थोड़ी माने हुए थे ये कि मॉरिशस जाने से सुख होता है। नाम ही नहीं होता था इसको, वो तो भी यहाँ भरत क्षेत्र में पैदा हुए तो पता पड़ा कि ऐसा कुछ जगह है। नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन बिना नाम होता भटक जाओगे, इस नाम ले लिया मैंने। ठीक है, इस प्रकार के और भी नाम होंगे, आप सोच लेना कि वहां जाना सुख होता है, तो माना जाना और गया, तीनों चीज हो गई, तो ग्रहित होगा सब ये इसके। तो ये स्थूल रूप से उदाहरण है। मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे अलग प्रकार से समझेंगे, पहले वही समझेंगे फिर आपस में इस पे आऊंगा। ठीक है, तो ये हो गए एक उदाहरण किसके, 3 उदाहरण इसके हो गए, 3 इसके हो गए। अब हम शुरू, किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो, तो आप शुरू करते हैं भाई सबसे प्रयोजनभूत बातें, जिसको हम तत्व चर्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक क्या करते हैं? उनको सुख की उत्पत्ति कहां से हो रही है? सर्वार सिद्धि के देवों को विषय भोगों से नहीं हो रही, हाँ तत्व चर्चा से हो रही है। तो तत्व चर्चा आप शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करेंगे हम अग्रहित मिथ्या दर्शन। और अग्रहित मिथ्या दर्शन में भी जो बात आ रही है वो तत्व चर्चा की आ रही है। और यहाँ पे जब संसार के कारणों का मूल बताया था हमने,
तो उसमें मिथ्या दर्शन को बताया था कि वैसे संसारिक कारणों का मूल मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, लेकिन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का भी कारण जो है वो मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या दर्शन भी एक ग्रहित तो अभी नया वाला है, लेकिन जो पुराना वाला है ये मूल कारण है अग्रहित मिथ्या दर्शन। और अग्रहित मिथ्या दर्शन में भी जो चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं वो तत्वों की कर रहे हैं। मतलब तत्वों की चर्चा कितनी इंपॉर्टेंट है इसका मतलब समझ में आना चाहिए था। तत्व की चर्चा कितनी इंपॉर्टेंट है संसार के दुखों को दूर करने के लिए, तत्वों का विचार। अब वो लगाना जो मैंने कल पंडित जी के लिए बोला था ना मोक्ष में प्रकाशक में, और मैंने सम्यक दर्शन बोला था, अब लगाना है इसको। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व क्या होता है अभी समझेंगे अपन, अगली मुक्ति में आने ही वाला है। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार के बिना कोई जीव यदि महाव्रतों को भी अंगीकार कर ले तो भी वह मोक्ष का अधिकारी नहीं, और महाव्रतों के बिना तत्व विचार करता हुआ जीव भी मोक्ष पथ का अधिकारी है, ऐसा लिखा है मोक्ष महाप्रकाशक में। ये तत्व विचार की महिमा है। अब शुरू करेंगे, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ बहुत प्रयोजनभूत बातें अब शुरू होने वाली है। कोई प्रश्न है आपका इसमें? नहीं है तो बताओ फिर तत्व क्या होते हैं। किसी को पता है तत्व क्या होता है, कोई बताना चाहता है? तत्व के प्रकार बता सकता हूँ। हाँ, मेरे को उम्मीद यही थी कि लोग यही बताएंगे। चलो प्रकार ही बता दो चलो। आत्मा, देव, शास्त्र, गुरु, स्वपर। चलो बढ़िया प्रयास है। और कोई बताना चाहता है? हाँ, तत्व परिभाषा बतानी थी अपने को। तत्व की परिभाषा क्या है? इतनी प्रयोजनभूत चर्चा हुई है और हमको देखो, अपन मैं किसी को बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप समझ लें कि हमारे जीवन में धर्म कहाँ पर है। फिर अभी शुरुआत ही नहीं हुई ना। हमने भी जब छड़ाला पढ़ी तो हमको समझ में आया कि भाई ये है, हमको ही नहीं पता था। वो तो जब पढ़ते हैं समझ में आता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये बस साइन आउट हो जाएगा 1 मिनट में, इसके बाद बस लॉग इन करना आप, इसके बाद हम शुरू करते हैं। आपको कोई प्रश्न हो अब तक तो आप पूछ लो। नहीं है किसी का प्रश्न? अग्रहित को ऐसा कर सकते हैं अपन, ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ऐसी परिभाषा कि ऐसा मिथ्यात्व जो जीव ने अनम्यूट करना पड़ेगा। अग्रहित मिथ्यात्व को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा मिथ्यात्व जो जीव ने अनादिकाल से ग्रहण किया हुआ है। हाँ, अनादिकाल से जो चला आ रहा है। हाँ, लिख सकते हो अनादिकाल से चला आ रहा है। वही तो लिखा था ना परिभाषा में, अनादिकाल से जो चला आ रहा है वो ग्रहित मिथ्यात्व है। ठीक है, और ग्रहित मिथ्यात्व मतलब जो इस भाव में नया ग्रहण किया वो ग्रहित मिथ्यात्व है, इस प्रकार से। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। ये और किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ लेना। अपन ये पंक्ति पढ़ते हैं अब शुरू होगा क्या, किसका वर्णन? मैंने आपको बताया ना, अग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन शुरू होगा। उसमें भी सबसे पहली बात जो उन्होंने कही है तत्वों की कही है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्ययत्व चेतन को हे उपयोग रूप बिन मूरत चिन मूरत अनूप। यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है सामान्य अर्थ कर लेते हैं, फिर अपन समझेंगे क्या विशेष अर्थ है इसका। जीव प्लस आदि, जीवादि, जीव प्लस आदि क्या है? ये देखते हैं क्या है। द्रव्य पढ़े हमने, लेकिन यहाँ पे कुछ और है। जीव प्लस आदि, प्रयोजन भूत, प्रयोजन भूत मतलब प्रयोजन भूत जो काम के हैं। तत्व, तत्व मतलब तत्व। तो जीव आदि प्रयोजन भूत तत्व हैं। सर्धे श्रद्धान करता है। कौन? मिथ्या दृष्टि जीव की बात हो रही है यहाँ पे। तो मिथ्या दृष्टि जी के पंडित जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे पता है? पंडित जी कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव भी जीवादि प्रयोजन भूत तत्व में श्रद्धान करता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि श्रद्धान करता है? हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव को तो ऐसा लिखना चाहिए ना, श्रद्धान नहीं करता है। पंडित जी लिखते हैं श्रद्धान करता है। ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? तो यहाँ क्या लिखा है इन्होंने कि श्रद्धान तो करता है। देखो श्रद्धान तो जीव का गुण है, श्रद्धान करे बिना कोई जीव रह नहीं सकता है। श्रद्धान आपके गुण की कोई ना कोई पर्याय रहेगी। तो जीव श्रद्धान तो करता है किसमें? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व जो हम समझने वाले भी क्या होते हैं उनमें श्रद्धान तो करता है, लेकिन कैसा करता है? तीन माही, उनमें, तीन मतलब उन, माही मतलब में, उनमें श्रद्धान तो करता है, लेकिन कैसा करता है? विपर्ययत्व, विपरीत
ता के साथ में श्रद्धान करता है। मतलब यह जीव, मतलब कौन? मिथ्या दृष्टि जीव की बात हो रही है। यह मिथ्या दृष्टि जीव जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों में श्रद्धान तो करता है, लेकिन विपरीत श्रद्धान करता है। अरे ये तो पढ़ के आ रहे हैं हम, विपरीत श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान। लेकिन अभी तक ये नहीं पढ़ा था क्यों विपरीत श्रद्धान किसका। हमने सिर्फ ये बोला था कि पदार्थों का, जो पदार्थ जैसे हैं उनको वैसा नहीं माने तो ये मिथ्या दृष्टि है, और जैसे हैं वैसा मानता है तो ये सम्यक दृष्टि है। लेकिन पदार्थ है कौन से? कौन से पदार्थ है? 2 दूनी 5, 2 दूनी 7, 2 दूनी 8। अब ये मैं मानता हूँ सही गलत, तो क्या सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का नाम पालूंगा क्या मैं? तो नहीं। और वो पदार्थ कौन से हैं वो लिखा है यहाँ पे, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। इन तत्वों में, तत्वों में लगाना, तत्वों में यदि इसका श्रद्धान समीचीन है तो ये सम्यक दृष्टि है, और इन जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों में इसका श्रद्धान मान्यता विपरीतता लिए हुए है तो ये मिथ्या दृष्टि है। तो अब श्रद्धान देखो कितना बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना कि ऐसा फनल बनती है ना, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, संसार परिभ्रमण का मूल, उसमें भी बताओ एक मूल मिथ्या दर्शन, उसमें भी बताओ 2 थे मिथ्या दर्शन, अग्रहित ग्रहित, उसमें भी बताओ अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या दर्शन में भी सारा थोड़ा शॉर्ट में बताओ, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, इतने शॉर्ट में लेके आ गए उसको। तो फिर संसार परिभ्रमण का मूल क्या हुआ? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व में विपरीत श्रद्धान संसार परिभ्रमण का एकमात्र कारण है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व में विपरीत श्रद्धान, ये कैसे कह रहे हैं यहाँ पे? ये आचार्य उमा स्वामी भगवान ने तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के दूसरे सूत्र में लिख दिया ऐसा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो इसका मतलब तत्वार्थ अश्रद्धानम मिथ्या दर्शनम। सीधी सी बात है, तत्वार्थों में श्रद्धान यदि सम्यक दर्शन है तो तत्वार्थों में विपरीत श्रद्धान मिथ्या दर्शन हो गया, सीधी सी बात है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब कि दूसरे सूत्र में स्थान, पहले सूत्र में लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो किसी ने मुझे सम्यक दर्शन क्या होता है फिर ये बता, तो उन्होंने बोला तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो ये जीव जो है क्या कर रहा है अनादिकाल से, जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों में श्रद्धान तो कर रहा है, लेकिन जैसा है इनका स्वरूप वैसा तो मानता नहीं है, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। बोलेंगे अभी जब ज्ञान पढ़ेंगे तब बोलेंगे जानता है, जब चारित्र पढ़ेंगे तब बोलेंगे अनुभव करता है। बस यही बात है। तो इसलिए मानने पे जोर है अभी। क्यों? क्योंकि जैसा मानता है वैसा जानता है, और जैसा जानता है वैसा अनुभव करता है, वैसा वैसा लीन रहता है, वैसा चारित्र है इसका। इसलिए पहली भूमिका में क्या ठीक करना है? मान्यता ठीक करनी है। क्या होता है अपन समझेंगे, ये आगे की लाइन पढ़ते हैं, लेकिन पहले अभी चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप। देखो अब क्या है कि यहाँ पे बताना, तो वास्तव में क्या है, जो विपरीतता है वो विपरीतताएं वो बताना है, विपर्ययत्व ये बताना है, विपरीतपना बतलाना है। तो क्या बतलाना है कि जीव ये मानता है कि 2 दूनी 5, एग्जाम्पल के लिए जीव ऐसा मानता है कि 2 दूनी 5 होते हैं, ये गलत मानता है। जीव ये मानता है 2 दूनी 6 होते हैं, ये गलत मानता है। 7 होते हैं, गलत मानता है। तो फिर कोई पूछेगा कि अरे भाई ठीक है, गलत तो बहुत मानता है, लेकिन सही क्या है तो बता दो एक बार, तो हम खुद कंपेयर कर लेंगे कि हम सही मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो आप एक बार तो बोलो कम से कम 2 दूनी 4 होते हैं, फिर उसके अलावा 2 दूनी 4 के अलावा जो माना वो सब गलत है। ठीक है, तो पंडित जी ने एक लाइन में इसने यहाँ लिख दिया कि देखो सम्यक श्रद्धान कैसा होना चाहिए, इससे अब अपने को कंपेयर करना है। ये अपने मतलब क्या है, इसको बोलते हैं बेंचमार्क लगा दिया है। अब इससे अपने को अपना श्रद्धान कंपेयर करना है। एक बार तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि ढाल तो क्या है, मिथ्या दर्शन की है, मिथ्या ज्ञान की है, मिथ्या चारित्र की। तो यहाँ सम्यक बातों का वर्णन नहीं आने वाला, उसका वर्णन तो तीसरे ढाल में आएगा। तो देखा जाए तो ये पंक्ति लिखी ना, चेतन को उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्त, ये तीसरे ढाल की पंक्ति होना चाहिए थी, क्योंकि यहाँ सम्यक दर्शन का स्वरूप तो वहां पे है। तो यहाँ क्यों लिखा? बताने के लिए कि भैया यदि हम सही नहीं बताएंगे तो गलत भी नहीं बता पाएंगे। तो पहले सही भी देख लो आप, सही तो ये है। अब इसके बाद अगली पंक्ति से गलतियां शुरू हो जाएगी बस, कि इसने क्या क्या माना। तो सही स्वरूप क्या है वो देखो यहाँ पे, चेतन। कौन है ये चेतन? किसी को बोला हे चेतन तो बगले भागने लग गया, किसकी बात हो रही है, कौन है चेतन? भो आत्मा, कौन है आत्मा? हे जीव, भो ज्ञानी, किसकी बात कर रहे हैं, कौन है ज्ञानचंद जी? तो ये किसकी बात हो रही है? अपनी बात हो रही है। चेतन में हूं। क्या होता है चेतन? हमने पहली स्टार्टिंग में देख लिया था। चेतन मतलब जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसको चेतन बोलते हैं। एक्चुअली ज्ञान दर्शन को ही चेतना बोलते हैं। चेतना इज इक्वल टू ज्ञान प्लस दर्शन।
अच्छा लिखवाया था दर्शन कौन सा, लेकिन ये अब ये गड़बड़ हो गई दर्शन कौन सा है ये गड़बड़ बहुत हो जाती है इसलिए ध्यान से बिल्कुल समझ के सुनना पड़ता है। चेतना इज इक्वल टू ज्ञान प्लस दर्शन। यहाँ पे दर्शन का मतलब श्रद्धान मत लेना, यहाँ पे दर्शन का मतलब है वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास। अब ये वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास पहली ढाल से चले ही आ रहा है, इसका नंबर ही नहीं आया है समझाने का, नंबर आ गया इसका आज, क्योंकि यहाँ शब्द आ गया है क्या, उपयोग, तो अब इसका नंबर आ गया है। लेकिन अभी तो चेतन समझते, चेतन मतलब क्या, ज्ञान, जो समझ रहे हैं हम, ज्ञान जानने का गुण, और दर्शन, दर्शन मतलब श्रद्धान नहीं, दर्शन मतलब एक और गुण होता है, उसका नाम भी दर्शन है, लेकिन वो दर्शन से क्या करता है जीव, वस्तुओं का सामान्य अवलोकन करता है। सामान्य अवलोकन क्या होता है समझते हैं अभी थोड़ी देर से, या कल तक देखते जब भी नंबर आएगा इसका, लेकिन अब आ जाएगा, पंक्ति में आ गया क्योंकि वो शब्द चेतन को है, तो मेरा क्या है, मेरा रूप, ऐसा लिखा, चेतन को है रूप, कैसा, मेरा स्वरूप कैसा है, चेतन का स्वरूप कैसा है, उपयोग रूप, मैं उपयोगी हूँ, उपयोगी हूँ मतलब भोगों के लिए उपयोगी हूँ। उपयोग का क्या मतलब है यहाँ पे, देखो बहुत बहुत मतलब बिल्कुल धर्म का मर्म निकाल के रख दिया पंडित जी ने यहाँ पे, इसकी व्याख्या करेंगे अपन। चेतन को है उपयोग रूप, मेरा स्वरूप तो उपयोगमय है। उपयोग का अर्थ क्या होता है समझते हैं अभी, मेरा चेतन का रूप, उपयोग, लक्षण, चेतन का लक्षण, लक्षण लिखना, लक्षण लिख लो शब्द, चेतन का लक्षण उपयोग है, और कैसा है, बिन मूर्त है। बिन मूर्त मतलब जिसकी मूर्ति नहीं है, जिसकी मूर्ति नहीं हो, मूर्ति का मतलब समझते हैं अभी हो, जिसकी मूर्ति नहीं है, तो अरे भगवान की तो मूर्ति है, तो अचेतन हो जाएंगे क्या, समझ लेंगे भाई ऐसा। आपके क्या प्रश्न निकलना चाहिए यहाँ से कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, वो आपको निकालना है, अब मैं भी जितना ख्याल में आएगा निकाल लूंगा, बाकी निकालना आपको है। तो ये चेतन जो है इसकी मूर्ति नहीं है, बिन मूर्त है, तो फिर बिन मूर्त है तो फिर है ही नहीं, इसका आकार ही नहीं है क्या, कि नहीं है ना, चिन्ह मूर्त है, बिन मूर्त है लेकिन चिन्ह मूर्त है, तो इसका क्या मतलब हुआ वो भी समझेंगे अपन, एक एक करके शब्द समझेंगे। तो चेतन और कैसा है, चेतन अनूप है। अनूप मतलब जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सके, उसको बोलते हैं अनूप, अनुपम है जीव, अनुपम है। तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, पंडित जी क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कि जीव कैसा है पहले ये समझ लो, 2 दूनी 4 होते हैं ये आप समझ लो पहले, फिर आपको बताएंगे कि आपने 2 दूनी 5 माने हुए हैं क्या, 2 दूनी 6 माने हुए हैं क्या, ऐसे अलग 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 समझेंगे इसमें। तो पहले एक लाइन में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मतलब क्या, इस वास्तविकता क्या है वो समझ लो। तो वास्तविकता क्या है, मैं जीव हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं ज्ञान दर्शन का पुंज हूँ, मेरा लक्षण उपयोग है, मैं बिन मूर्त हूँ, मैं चिन्ह मूर्त हूँ, और मैं उपमा रहित हूँ, ऐसा पंडित दौलत राम जी का जीव तो है ही, मेरा भी जीव है, मैं स्वयं जीव हूँ और मेरा स्वरूप ऐसा है। अब जीव ने माना क्या है उसका वर्णन अगले छंद से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले से जो शब्द आए उसको अपन समझेंगे, ठीक है। तो पहला आया क्या, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। तो जीवादि समझे, प्रयोजन भूत समझे, उसके पहले समझना पड़ेगा तत्व क्या होता है, तत्व चर्चा, तत्व क्या होता है। अब पहले तत्व की स्पेलिंग समझ लेना, यहाँ पे देखो सामने लिखी है तत्व, आपने डायरी में नोट करो तो स्पेलिंग देख लेना क्या लिखी, तत्व लिखी है, तत्व नहीं लिखी है, तत्व, ये तो स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाएगी एग्जाम में। तत्व, तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये तत्व, ये समझते हैं अब वो कहाँ से निकलेगी, स्पेलिंग से अपन समझेंगे। तत्व का क्या मतलब है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तत्व मतलब क्या होता है, तत्व, तत्व चर्चा, तत्व चर्चा, तो वो ये दो आदित्य है, ये कहना चाह रहा था मैं। आदित्य जो है 2 हैं, एक नहीं है, तत्व नहीं है, तत्व है, ठीक है। करें तत्व चर्चा शुरू। तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व जो है शब्द है, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, तत् प्लस त्व। तत् का मतलब क्या होता है, ये एक सर्वनाम है। सर्वनाम मतलब किसी पदार्थ का पदार्थ सूचक सर्वनाम, पदार्थ सूचक या वस्तु सूचक है ना, वस्तु सूचक सर्वनाम है। जैसे संज्ञा होती है ना, सर्वनाम है, वस्तु सूचक सर्वनाम तत्। और त्व मतलब क्या है, मिथ्यात्व में त्व समझाया था, तब त्व मतलब क्या समझाया था, एक भाववाची प्रत्यय है ये, तो इसमें प्रत्यय लगाया है ना, तो त्व का मतलब होता है भाव, पना, ता लगाते ना, ता विपरीत, ता विपर्ययत्व, मिथ्यात्व, तो वहां पना भी लगाया, मिथ्यात्व पना, तो ये मिथ्यापना, तो ये त्व का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भाव। अब लिख सकते हैं भाव,
कि नहीं लिख सकते हैं? भाव लिख सकते हैं कि नहीं? भाववाची प्रत्यय तो बहुत बार बोला था, या भाव लिख सकते हैं कि ता भाववाची प्रत्यय। तो इसका क्या मतलब हुआ फिर? तत्व का मतलब तेषां भावः तत्त्वम्। अब तेषां भावः तत्त्वम् मतलब, तेषां मतलब उसका भाव, किसका भाव? हाँ नहीं, तत्व नहीं, जो वस्तु लिखी ना सर्वनाम पदार्थ सूचक था, तो तेषां मतलब उसका भाव, उसका मतलब किसका? वस्तु का। और वस्तु का कैसा? तेषाम, जैसा, क्योंकि सम्यक दर्शन की बात हो रही है ना भाई, तत्व की बात हो रही है, तो जैसा है वैसा भाव, वस्तु का जैसा का तैसा भाव, जैसा का तैसा, उसको बोलते हैं तत्व। जो वस्तु जैसी है उसका वैसा भाव, उसे हम कहते हैं तत्व। आपको याद करना है स्टार्टिंग में, तो आप इतना सा याद कर लेना, वस्तु का भाव, बस वस्तु का भाव तत्व है। अब इसमें वस्तु मतलब जो विवक्षित वस्तु है वो, और वस्तु का फिर क्या? विपरीत नहीं, वस्तु का जैसा का तैसा भाव, जैसा उसमें है वैसा, विपरीत नहीं, उल्टा नहीं, रॉन्ग नहीं, फॉल्स नहीं, जैसा है उसका भाव। उसका भाव मतलब क्या होता है? ये भाव मतलब क्या होता है? ये बार बार शब्द आता है, भाव भाव भाव। भाव मतलब होता क्या है भाई, ये तो बताओ। औक्षमिक भाव, छायिक भाव, पारिणामिक भाव, औदयिक भाव, छायोक्षमिक भाव। ये भाव मतलब क्या होता है भाई? ऐसा है, गुण को ही भाव बोलना है, ये गुणों की अवस्था को, पर्याय को भाव बोलना है, गुणों के विकार को ही भाव बोलना है, उनके परिणामन को ही भाव बोलना है ना? तो ये कोई नई चीज नहीं है। वस्तु जो है वो गुणों से मिलकर बनी हुई है, तो गुणों की जो अवस्था है, गुणों का जो विकार है, गुणों की जो पर्याय है, या गुण किसी अपेक्षा से हम गुण को ही भाव बोल देंगे कि जो गुण है उसको बोलना है या भाव। तो वस्तु का, वस्तु की अवस्था, जो वस्तु जैसी है उसकी वैसी अवस्था, उसको बोलते हैं उसका भाव। समझ में आया? आ गया समझ में इतनी जल्दी? मेरे को तो बहुत टाइम लगा समझने में। वस्तु का भाव, देखो उदाहरण समझते हैं, वो जल्दी समझ में आएगा उदाहरण समझेंगे तो। आपने बोला वस्तु का भाव, तो एक एक वस्तु को पकड़ो आप और बताओ इसका भाव क्या है, समझ में आ जाएगा। बस एक एक वस्तु को पकड़े अपन। तो पहले पकड़ा अपन ने किसको? जो सबसे ज्यादा, हाँ, ऋचा बोल रही जीव को, सबसे पहले जीव को पकड़ते हैं। अब बताओ जीव का क्या भाव है? जो वस्तु जैसी है उसका वैसा भाव, वैसा उसका उसमें गुण, वैसा पर्याय। तो जीव की पर्याय, जीव का गुण, जीव की अवस्था, जीव का भाव क्या है? जीव का भाव बताना है आपको। जीव नाम का द्रव्य, उसका भाव। हाँ हाँ, और जीव का भाव, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा भाव, वैसा गुण, वैसा पर्याय, वैसा परिणमन, जिससे, अब मैं लक्षण बोलना नहीं चाहता हूँ एक्चुअली, लेकिन आप लक्षण भी लिख सकते हो, लेकिन लक्षण 100% एक्यूरेट नहीं है, उसका वैसा लक्षण ना। तो जीव का क्या लक्षण है? और लक्षण थोड़ा शब्द ठीक नहीं है देखो 100%, लेकिन समझा नहीं, समझ में आ रहा है तो आप क्या करें। तो जीव का भाव क्या है? अरे भाई लक्षण क्या है? जीव को ऊपर आया तो सही अभी। जीव का क्या भाव है? चेतनता, चेतन प्लस ता। अरे भाई ता भाववाची प्रत्यय हो गया, और वो चेतन स्वयं है। जीव मतलब चेतन, और चेतन का क्या भाव है? चेतनता। आई बात समझ में? जीव का क्या भाव है? जीवता, जीवत्व, जीवत्व भाव है जीव का, जीवत्व, जीव तो जीव का भाव जीवत्व, चेतनता, वो जीता है, ये उसका भाव है, जीता, ये उसका भाव है। ज्ञान का होना, दर्शन का होना, सुख का होना, वीर्य का होना, ये उसका भाव है। समझ में आया? भाव मतलब क्या होता है, ये उसमें पाया जाता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, आया समझ में? अजीव का मतलब, अब ये समझ में आ गया, तो अजीव का भाव बताओ फिर। अजीव का क्या भाव है? अजीव का भाव
भाई ऊपर लिखा है जीव का भाव, तो चेतन में ता लगा दिया, बड़ा आसान था, क्योंकि ता भाववाची प्रत्यय लगाना है। चेतनपना, चेतनता, चेतना का होना, ये ता भाव है, तो चेतन होना चेतन भाव है, फिर जीवत्व भाव हो गया। ठीक है, अजीव का भाव लगाओ, अजीव का क्या भाव है? अचेतना, अचेत अचेतन। अचेतनता, ता लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि भाव बनाना है। अचेतनता, लिख देना, चलो अचेतनता। और क्या है? अब यहाँ जीवत्व लिखा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ जड़त्व। अब जहाँ जड़ शब्द आता है ना, उसका मतलब अजीव के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी अजीव अलग है, पुद्गल, अजीव को पुद्गल से कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि अजीव क्या है? अजीव में अजीव 5 प्रकार के हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो पुद्गल का क्या भाव है? अचेतनता। धर्म द्रव्य का क्या भाव है? अचेतनता, है ना। ये तो एक भाव है, और आगे भी और भाव करेंगे अपन इसके। तो ये एक भाव, ये बाकी फिर क्या अलग अलग शब्दों के अलग अलग भाव में निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही भाव है, उसमें अलग अलग भाव हो सकते हैं। तो पुद्गल का भी क्या भाव है? अचेतनता। धर्म द्रव्य का भी जड़त्व, अधर्म द्रव्य का भी जीव का न होना, और काल द्रव्य का सुख, सुख का ना होना। नास्ति से भी कर सकते हैं हम, ये थोड़ी अस्थि से ही करें, नास्ति से कथन कर दिया हमने। नास्ति से कथन करने से वस्तु का भाव हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, वो नास्ति से कथन किया जा सकता है। इसी आप आकाश का भी लगा सकते हो, लेकिन उनके भाव अपन अलग अलग पढ़ेंगे आगे। अवगाहनत्व, हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, गति हेतुत्व, परिणमन हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, ये उनके भाव है। लेकिन ये तीसरे ढाल में पढ़ेंगे विशेष रूप से। अभी तो अपने को प्रसंग नहीं है, अभी तो जीव और अजीव से अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो अजीव का भाव क्या हुआ? जड़त्व। आ गया समझ में? आ गया सबको? आ गया अभी समझ में? कोई प्रश्न किसी का? आज इतना ही करेंगे बस, किसी को कोई प्रश्न तो आप पूछ लो, बाकी कल करेंगे। आज तो अपने तत्व समझे, तत्व का मतलब क्या होता है समझा है एग्जाम्पल से, वो भी। वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। जो वस्तु जैसी है उसका वैसा भाव, वो जो भाव है वो उसका तत्व प्लस त्व कहलाता है। उसका भाव, उसका त्वपना, उसमें वैसा गुण, उसका वैसा गुण, वैसे उसकी विशेषता, सा उसका लक्षण, जो बोलना नहीं चाहता था मैं, लक्षण, वैसा उसमें होना किसी चीज का, उसको बोला तत्व। ठीक है, आया समझ में? प्रश्न किसी का कुछ नहीं है तो आपसे प्रश्न है फिर मेरा, आपको समझ में आ गया तो। अब आपको ये बताना है, सुनने ध्यान से प्रश्न, आपको ये बताना है कि अभी सोने का क्या भाव चल रहा है? बताओ भाई, सोने का क्या भाव चल जड़त्व, रहा है? जड़त्व। जड़ अभी आज तो देखो छठाई क्लास में बैठे हैं। लेकिन अपन क्या मानते हैं? सुखत्व। आई समझ में जीव की भूल। अभी आएगा, अभी तो नंबर, अभी तो क्या प्रस्ताव, अभी तो शुरुआत, जीव की भूल के प्रसंग की तो शुरुआत ही नहीं हुई है, अब होगी अगली पंक्ति से। अभी तो हम प्रस्तावना में ही चल रहे हैं अपन, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए सीखना पड़ेगा ना, कुछ भूमिका बनानी पड़ेगी। तो सोने का भाव क्या था? सोने का भाव था जड़त्व, अचेतनता, सुख की जिसमें न हो आस्ति, जिसमें न हो साता की अस्थि, जिसमें न हो जीव की अस्थि, ऐसा उसका भाव था। लेकिन जीव ने क्या मान लिया? उसका भाव सुखत्व, इसमें सुख नाम का गुण है। तो ये इसका अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। अभी लिखना मत अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है, इसके लिए अलग से पंक्ति आएगी, चिंता मत करो आप। लिखना तो एक उदाहरण दिया था मैंने कि सोने का भाव ये है, जड़त्व है। इसी प्रकार सब में लगाना भाई, जहां जहां अपनी सुख की बुद्धि है देख लेना, वहां पे उसके क्या भाव हैं। कहीं नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा सुख? कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा अपनी आत्मा को छोड़कर। बस यही है कि हम अपनी सुख स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेके सम्यक दर्शन को प्रकट करें, सम्यक ज्ञान को प्रकट करें, और सम्यक चैत को प्रकट करके संसरण का अंत करें। इसी भावना के साथ इसको आज पूरा करते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो अब आप कल पूछना है, स्टार्टिंग में आप खुद पूछ लेना, मैं नहीं पूछूंगी प्रश्न तो आप इंटरप्ट करके पूछ लेना। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।
जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।